नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से निंदा हो रही है वह वाकई बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। यदि इस तरह के छुटवैया नेताओं पर, छुटवैया संगठनों पर या बड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं पर यदि पहले ही लगाम लगा दी होती तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बेइज्जती का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता भारत को। और यहां मैं किसी सरकार का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा कि भाजपा सरकार को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। यहां भारत को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें हो रही हैं वह यही हो रही हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है, भारत में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि काफी निंदनीय है। जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व गुरु बनने की बात करते थे, आज वहीं जब इस तरह की निंदा का सामना करना पड़ता है तो वह सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। नुपुर शर्मा के इस बयान पर OIC मुस्लिम देशों का संगठन है, उसने बयान दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अन्य तरह के बयान दिए। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि OIC का जो यह बयान है वह तोड़ने वाला बयान है, अलगाव पैदा करने वाला बयान है। यह कहा उन्होंने। वाकई में यह अलगाव करने वाला बयान हो सकता था यदि भारत में इस तरह की घटनाएं घटित ना हुई होती। चलिए हम नुपुर शर्मा के बयान को हटाते हैं और पीछे जाते हैं, काफी पीछे आपको जाना होगा। कर्नाटक में जब हम पहुंचते हैं तो वहां मामला हिजाब से शुरू हुआ। हिजाब का मामला इतना तूल पकड़ता चला गया कि वहां विश्व हिंदू परिषद ने दुकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, दुकानों पर झंडे लगा दिए जिसमें हिंदुओं की दुकानें अलग पहचानी जा सकें, मुस्लिमों की दुकानें अलग पहचानी जा सकें। शायद यह दो देश को जोड़ने वाला काम था, तोड़ने वाला नहीं, यह देश को जोड़ने वाला काम था। तो जो यह काम हुआ यह भी देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला काम था। अब हम इससे और आगे आते हैं। अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के उस बयान को याद कीजिए जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह भी शायद देश को जोड़ने वाली बात चल रही थी, तोड़ने वाली बात बिल्कुल नहीं चल रही। हम और सफर तय करते हैं तो जब चुनावों का दौर चल रहा था 2014 में, तो कहते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्हें परेशानी है जो बीजेपी को वोट न करे वह पाकिस्तान चले जाएं। शायद यह भी देश को जोड़ने वाला बयान था। OIC तोड़ने वाला बयान कर दे रहा है, यह सब जोड़ने वाले बयान हैं। अभी जिस तरह रामनवमी के जुलूस में देखा गया, अभद्र बयान दिए जा रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, उसके बाद जो हिंसा हुई, पथराव हुआ, हम उसकी भी निंदा करते हैं। तो जिस तरह के गाने बनाए जा रहे थे, जिस तरह के स्लोगन बनाए जा रहे थे, शायद वह भी देश को जोड़ने वाला काम था। अभी नुपुर शर्मा की बात करें, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया जो कि काफी निंदनीय है। एक लंबे समय बाद सिर्फ उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है, वह भी 6 वर्षों के लिए। तो इस पर वाकई में उंगलियां उठेंगी, क्योंकि जो भी घटनाएं घटित होती रही हैं, यह डिजिटल मीडिया का दौर है। पूरा विश्व देखता है, इन सब बातों को समझता है, तब जाकर के बयान देता है। OIC के जो इस बयान पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है यह तोड़ने वाला बयान है, तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं नकारता हूं इस बात को, बिल्कुल भी तोड़ने वाली बात नहीं है, एक सत्य बोला जा रहा है। पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, आपको देशवासियों को आप भेजने की बात करते हैं, ये कितना सही है। इतना ही नहीं, केवल मैं मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए। अरविंद केजरीवाल जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे उन्हें पाकिस्तानी कहा गया।
अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया। और अभी मौजूदा समय में अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को लेकर बयान दिया है, कहा खालिस्तानियों के समर्थन से वह चुनाव जीते। पंजाब में सिख समुदाय को खालिस्तानियों से जोड़ दिया। आपकी सरकार है देश में, यदि खालिस्तानी पनप रहे हैं, जो कि देखा भी जा रहा है, नारे लग रहे हैं। आज भी स्वर्ण मंदिर में जब ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी का दौर है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आप वहां क्या कर रहे थे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो देश को तोड़ने वाले बयान लगातार दिए जाते रहे हैं। ओआईसी ने देश को तोड़ने वाला बयान नहीं दिया है, बल्कि एक सत्य बोल दिया है जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कड़वा लग गया। वह सत्य बर्दाश्त नहीं हुआ। इस संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी न भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।